आप देश की आमदनी को सेना पर लगाते हैं कि देश सुरक्षित रहे, कर्मचारियों को देते हैं देश की व्यवस्था बनी रहे। तमाम आप काम कर रहे हैं जिससे देश अच्छा हो। दूसरी तरह से अन्य बहुत सारे काम हैं, आप हाथ में लीजिए। चरवेती चरवेती जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, चलते रहो चलते रहो। किधर चलते रहो? अनजानी दिशा की ओर नहीं, हमारी जानी मानी दिशा है भाई, अच्छाई की ओर, तरक्की की ओर, खुशहाली की ओर, शांति की ओर। आपके आधे देश के नौजवान तो पूरा पढ़ ही नहीं पाते, जो पढ़ पाते हैं वो भी शिकार हो जाते हैं तरह तरह के कठिनाइयों का। सबके एक दो बच्चे हैं, ये देश के सारे बच्चे आपके हैं प्रधानमंत्री जी। तो सारे बच्चों की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, अंतिम लक्ष्य तक परीक्षा, जब तक पढ़ना चाहे पढ़ो, देश पढ़ाएगा। फ्री शिक्षा नहीं कर सकते तो ये करिए। जिनके पास नहीं है वो लोन लेंगे और लोन चुकता करेंगे, चुकता करने का उसमें लगा दीजिए। चुकता नहीं लेंगे तब तो जो नहीं लेने लायक है वो भी ले लेंगे। जो लेने लायक हैं, जो फीस माफ करने के लिए बोलते हैं, आप उनका एप्लीकेशन लेके जांच करते हैं, जांच करके दीजिए। लेकिन जो आदमी सरकारी सहायता से पढ़े वो सरकार को पैसे लौटाएगा, पेमेंट का 25% कट जाएगा, वो खुशी खुशी देगा। अगर हम ना पढ़े होते तो हम कितना कम पाते, हम पढ़े तो इतना ज़्यादा पा रहे हैं। देश के पैसे से पढ़े हैं, मंदिर के पैसे से पढ़े हैं, उसको लौटाएंगे, दूसरों को भी मौका देंगे। इसलिए पढ़ाने के लिए मंदिर भी मदद करे, मस्जिद भी मदद करे, गुरुद्वारे और गिरजाघर भी मदद करें पढ़ने के लिए। अपने फंड का हिसाब दें कि वो उनके पास जो पैसे आते हैं कहाँ से आए, कितना आए और उसको उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया। अपने कम्युनिटी के लोगों को करें, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी करें। देश के बच्चों को कमाऊ बनाइए, शिक्षित बनाइए। आप अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं। ये क्यों लक्ष्य रखे हैं कि हम अमेरिका के पीछे पीछे चलें? आपके बच्चे योग्य होंगे तो दुनिया में कहीं भी रहेंगे वहां से पैसे भेजेंगे। 25% मंदिर को भेजेंगे, बाकी अपना पैसा जिसको देना चाहे दें, माँ बाप को दें, जहां उनकी मर्जी। उनको शिक्षा में ये प्राप्त होगा कि हम अपने आमदनी का 25% ही खा सकते हैं, 75% हमारा परोपकार के लिए है। तो इन बच्चों को योग्य बनाइए, पाठ्यक्रम एक जैसा बनाइए, आंदोलन नहीं होगा। अस्पताल में जो भर्ती है उसके घर वाले नहीं दे सकते हैं तो सरकार दे, उससे बांड ले, वो लौटाएगा। उसके घर वालों को बुलाए, वो लौटाएंगे, साइन करें। लेकिन कोई दवा भी ना मरे, कोई पढ़ाई भी ना मूर्ख ना रहे। बाकी सारी व्यवस्था तो आप करते ही हैं, बिजली, पानी, सड़क। इसमें जो घोटाले हो रहे हैं उस पर नजर रखिए। एक सड़क हर साल बनती थी, पता चलता था वो घूस, ठेकेदार घूस दे करके रद्दी सड़क बनाता था, बरसात आते ही फिर बह जाता था। भ्रष्टाचारियों को पकड़िए तो देश को तरक्की पर ले जाइए, और देश के बच्चे आपके बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत।